वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। स्टोरी कैसी लगी? द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेयर। द एक आर्टिकल है, द स्ट्रेंथ यानी ताकत ऑफ प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, ऑफ का मतलब काके की, प्रार्थना की। स्ट्रेंथ यानी ताकत, प्रार्थना की। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, ऑफ का मतलब काके की, स्ट्रेंथ यानी ताकत, प्रार्थना की ताकत। ये डीमन है और ये फादर है, ये सन है, दोनों बाप बेटे हैं, बाप बेटे हैं। दर्शन, दर्शन इस आदमी का नाम दर्शन है। दर्शन के हेड यानी था। अब पोजेशन अधिकार बता रहा है, यहाँ कोई हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म होता तो लिया था, दिया था, चुका था, कोई नोन हो ना हेड के बाद तो पोजेशन बताता, अधिकार बताता। तो दर्शन के हेडियन था, क्या था? हेडियन था। दर्शन के हेडियन था, क्या था? ए ने एक सन यानी बेटा था। कोल्डियन बुलाया जाता, उसे क्या कोल्डियन बुलाया जाता, क्या नाम बुलाया जाता था उसे? उसे कोल्डियन बुलाया जाता निर्मल नाम से, निर्मल नाम से उसको बुलाया जाता था, इसके बेटे को। बोथ, बोथ यानी दोनों, बोथ यानी दोनों, बोथ यानी दोनों। द फादर पिता एंड और सन बेटा। वर यानी थे, वेर यानी बहुत। फोंड, फोंड का मतलब होता है शौकीन थे। एक फाउंड का मतलब होता है पाना, वो दूसरा था ओ यू एन डी होता है, वो यू आता है उसमें। ये है फोंड, फोंड। वर यानी थे, वेर यानी बहुत, फोंड यानी शौकीन थे किसके? वन ऑफ अनोदर, मतलब वन ऑफ का मतलब एक दूसरे के, वन अनोदर का मतलब एक दूसरे के बहुत शौकीन थे। ऑफ का मतलब काके की शौकीन थे। वंस यानी एक बार, दे यानी वे, वंस यानी एक बार, दे यानी वे, वेंट यानी गए, ऑन यानी पर, एन एक, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियों पर। देन वे वेंट इन गए, ऑन एन पर, वेकेशन छुट्टियों पर गए। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां, छुट्टियों पर गए, या वेकेशन का मतलब अवकाश होता है, अवकाश, छुट्टियां दोनों होता है इसका अर्थ। मान लो छुट्टियों पर गए या अवकाश पर गए, कहाँ गए? टू ए नियर बाई, नियर बाई का मतलब टू एक परिपोजिशन मतलब बता रहा है। एन एक नियर बाई यानी पास के, फॉरेस्ट यानी जंगल में गए। नाइट केम, मतलब नाइट केम का मतलब ऐसे होगा, नाइट केम यानी आ गई थी, रात आ गई थी, मतलब रात हो गई थी। ये मतलब है रात केम का मतलब हो गई थी। ये केम का मतलब वैसे तो आना होता है, नाइट हो गई थी, रात हो गई थी। नोट नोइंग, नोट नोइंग का मतलब, नोट नोइंग का मतलब अनजान, नोइंग का मतलब जानना, और नोट लगे तो अनजान। नोट नोइंग का मतलब अनजान, नोट लगे अनजान थे। नोइंग का मतलब जानना, नोट लगे तो अनजान थे, अनजान थे कि। डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है। अनजान थे कि, डेट यानी वह, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी है वह भी होता है। डेट प्लेस, डेट यानी वह, प्लेस यानी जगह, वाज यानी थी। हंटेड, हंटेड का मतलब, हंटेड का मतलब होता है शिकार की गई थी। हंटेड, हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो हंटेड का मतलब शिकार की गई थी, शिकार की गई थी। दैट प्लेस वाज हंटेड, शिकार की हुई थी, वह जगह हंटेड यानी शिकार की हुई थी। दे वे सेट केम, दे वे के, दे वे सेट यानी प्रस्थान किया, कहाँ प्रस्थान किया? कैंप, कैंप की ओर। ये कैंप होता है ना, तंबू, कैंप की ओर प्रस्थान, कैंप लगा हुआ था, मतलब एक अड्डा लगा हुआ था। कैंप का मतलब होता है अड्डा लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? इन यानी में, ए यानी एक, रूइंड यानी वीरान, रूइंड का मतलब होता है वीरान, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग में, हवेली में, मतलब एक सुनसान हवेली में, एक सुनसान हवेली में, बिल्डिंग यानी हवेली में, इन यानी में, सेठ यानी परेशान किया, सेठ यानी परेशान किया, हवेली के किस में? हवेली के कैंप में। सेठ यानी परेशान किया, दे यानी उन्होंने, उन्होंने दोनों बाप बेटों ने। दर्शन ने और निर्मल ने। सडनली अचानक, निर्मल हर्ड, सडनली यानी अचानक, निर्मल ने हर्ड यानी सुना, क्या सुना? एन एक, लोड यानी तेज, लोड यानी लाउड यानी तेज, नॉइस यानी आवाज, तेज आवाज सुनी। एंड और वेकअप, वेकअप का मतलब जागा। वे वे कही, वेकअप नहीं है, वेक का मतलब वो का मतलब जागा, वो का मतलब जागा। ही सा, यानी उसने साइन देखा, ए यानी एक, डीमन, डीमन का मतलब राक्षस देखा। रोमिंग यानी घूमते हुए या भटकते हुए, अराउंड यानी आसपास। इन द मीन, इन यानी इन द मीन टाइम, इसका मतलब होगा उसी दौरान, उसी समय, उसी दौरान या उसी समय। अब आपको अलग अलग क्या अर्थ बताऊं? इन यानी में, मीन यानी मतलब टाइम यानी समय में, ये कोई अर्थ नहीं होगा। इन द मीन टाइम, इसका मतलब होगा उसी समय। दर्शन, दर्शन कौन? उसके पिताजी। दर्शन आल्सो यानी भी, वो कब यानी जागा, वो ही जागा उसका, वो कब लगा है ना, वो कब का मतलब जागा, साथ में वो कब का मतलब जागा। यहाँ सिर्फ वो लिखा था। दर्शन आल्सो वो, दर्शन भी, वो कब का मतलब जाग गया था। द बोथ यानी दोनों। उल्डेड, उल्डेड का मतलब होता है, उल्डेड
HULD, हडल्ड है ये, हडल्ड, 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 हडल्ड का मतलब बोथ यानी दोनों, हडल्ड का मतलब होता है सिमट कर बैठ गए। बोथ यानी दोनों, हडल्ड, हडल्ड का मतलब होता है सिमट कर बैठ गए, टुगेदर यानी एक साथ, दोनों सिमट कर, टू हडल्ड का मतलब होता है सिमट कर बैठ गए, टुगेदर यानी एक साथ, इन यानी में, फिर यानी फिर का मतलब होता है डर में। द डिमन यानी राक्षस, फाउंड यानी पाया, राक्षस ने फाउंड यानी पाया, डीज यानी उन्हें, डीज यानी उन्हें पाया, क्या पाया, टू यानी दो, डीज यानी पाया, टू यानी दो, पीपुल यानी लोग, एंड और के मैंने आया, टू देम, के मैंने किसके पास आया, तो एक परिपोजिशन संबंध बता रहा किसके पास आया, दे मैंने उनके पास आया, विथ ए विकेड स्माइल के साथ, विथ यानी साथ में, किसके साथ में, ए यानी एक, विकेड का मतलब होता है दुष्ट, स्माइल यानी मुस्कान के साथ में। द डिमन यानी राक्षस, डिमन का मतलब राक्षस, द डिमन राक्षस ने, सेड यानी कहा, आई एम वेरी हंग्री, आई माने मैं, एम यानी हूँ, वेरी यानी बहुत, हंग्री यानी भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, लॉन्ग यानी लंबे टाइम में, समय के बाद मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैव फाउंड, मैंने पाया है, ये के बाद थर्ड फॉर्म में तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो आई हैव फाउंड, मैंने पाया है, क्या पाया, ह्यूमन यानी मनुष्य को, मैंने पाया है, ह्यूमन यानी मनुष्य को पाया है, टेल मी, टेल यानी बताओ, मी यानी मुझे, whom shall I eat, whom यानी किसे, किसे, आई मान मैं, ईट यानी खाऊंगा, मैं, whom यानी किसे, क्या, क्या, आई ईट मैं खाऊंगा, whom यानी किसे, क्या, आई ईट मैं खाऊंगा, मतलब सब्जेक्ट से पहले सेल आ गया तो क्या बन जाता है, अर्थ बोलेगा गागेगी, तो whom यानी किसे, क्या, आई मान मैं ईट खाऊंगा, whom यानी किसे, क्या, आई मान मैं ईट यानी खाऊंगा, मैं किसे खाऊंगा, विथ यानी साथ में, विथ यानी साथ में, डीप प्रेयर, विथ यानी साथ में, डीप यानी गहरी, प्रेयर यानी प्रार्थना के साथ में, इन यानी में, हिज यानी उनके हार्ट यानी हृदय में। अब गहरी प्रार्थना किनके हृदय में थी, उन दोनों बाप बेटों के हृदय में गहरी प्रार्थना थी, विथ यानी साथ में, किसके साथ में, डीप यानी गहरी, प्रेयर यानी प्रार्थना के साथ में, इन यानी में, हिज यानी अपने हार्ट यानी हृदय के अंदर, निर्मल शेड, निर्मल ने इस, मतलब इस डीप गहरी आत्मा के साथ उसने क्या कहा, निर्मल ने शेड, निर्मल ने कहा, ओ डिमन, मतलब ओ डिमन का मतलब हे राक्षस, माई फादर इज टू ओल्ड, माई फादर मतलब माई में से मेरे फादर यानी पिताजी, इज यानी है, टू यानी बहुत, ओल्ड यानी बुढ़े हैं, हिज प्लेस, हिज यानी उनका, प्लेस यानी मास, वुड नोट का मतलब नहीं होगा, अब यहाँ गा का अर्थ बोल रहा है वुड, नहीं तो किया करता था, ऐसे भी अर्थ बोलता है, पास्ट में बोलता है वुड, साथ में बोलता है किया करता था, और फ्यूचर में हो तो होगा, पहले पहले पास्ट में बात की गई और फिर फ्यूचर में बात की हो तो विल की जगह वुड का प्रयोग है, यहाँ पहले पास्ट में बात की गई है, फिर फ्यूचर में बात की गई है तो वुड का प्रयोग होगा, तो अर्थ तो वही होगा गागे की, यानी उसने, यानी उसका फ्लेशन मास, वुड यानी होगा, क्या होगा, यानी उनका फ्लेशन मास, नॉट यानी नहीं, वुड का मतलब होगा, क्या होगा, बी यानी होगा, क्या होगा, एज टेस्टी एज माइन, एज यानी जितना, टेस्ट यानी स्वादिष्ट है, जितना, उतना, बी यानी होगा, एज यानी उतना, जितना, एज का मतलब जितना, टेस्ट यानी स्वादिष्ट है, एज यानी उतना, माइन यानी मेरा है, तो उतना उनका जितना स्वाद ना, उतना मीठ मेरा, उनसे ज़्यादा मेरा मीठ स्वाद है, वो कह रहा है, तो मेरे को खाओ, वो बेटा कह रहा है उसका, सो इसलिए ईट मी, ईट यानी खाओ, मी यानी मुझे, सो यानी इसलिए ईट यानी खाओ, मी यानी मुझे, विथ यानी साथ में, डीप यानी गहरी, विथ यानी साथ में, डीप यानी गहरी, प्रे यानी प्रार्थना में, इन यानी में, इन यानी में, हिज यानी उसके हर्ट यानी दिल में, उसके दिल में गहरी प्रार्थना थी, दर्शन सेठ, दर्शन ने कहा, दर्शन कौन है, उसके पिताजी, दर्शन ने सेठ यानी कहा, स्पेयर माई सन, स्पेयर यानी छोड़ दो, माई में से मेरे, सन यानी बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दो, ही हैज अ लॉन्ग, ही हैज ए लॉन्ग लाइफ टू लिव, यानी उसके पास हैज यानी है, लॉन्ग यानी लंबी, लाइफ यानी जीवन, टू लिव यानी जीने के लिए, आई हैव इंजॉयड, आई माने मैंने, हैव के साथ थर्ड फॉर्म में तो दिया था, चुका था, चुकी थी, तो आई हैव, मैंने, इंजॉय आनंद लिया है, मैंने इंजॉय आनंद लिया है, का मतलब लिया है, ऑल यानी सभी, हैप्पीनेस यानी खुशियों का, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन, मैंने
सभी खुशियों का मेरे जीवन में आनंद लिया है। सो यानी इसलिए, सो यानी इसलिए, ईट यानी खा लो, सो यानी इसलिए, ईट यानी खाओ, मी यानी मुझे, इंस्टेड का मतलब के बजाय, किसके बजाय, इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब के बजाय, इसके बजाय मुझे खाओ। नो 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 नो, अब वो कह रहा है कि नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, ईट मी, ईट यानी खाओ, मी यानी मुझे। प्लीडेड, प्लीडेड यानी विनती की निर्मल ने, निर्मल ने विनती की उस डिमन से कि पहले मुझे खाओ, मेरे पिताजी को मत खाओ। विथ टीयर्स, विथ यानी साथ में, टीयर्स यानी आंसू के साथ में, इन यानी में, हिज यानी उसकी आंख, विथ यानी साथ में, किसके, टीयर यानी आंसू के साथ में, इन यानी में, हिज यानी अपनी, आई यानी आंखों में, अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने कहा। नो नो नो, नो नो का मतलब नहीं नहीं नहीं, ईट यानी खाओ, मी यानी मुझे पहले। अब वो कह रहा है मुझे खाओ, पिताजी कह रहा है मुझे खाओ। प्लीडेड, प्लीडेड यानी विनती की, दर्शन ने विनती की, दर्शन उनके पिताजी ने, प्लीडेड यानी विनती की, दर्शन उनके पिताजी ने। विथ यानी साथ में, किसके साथ में, टीयर्स यानी आंसू की, टीयर्स का मतलब आंसू के साथ में, इन यानी में, हिज यानी अपनी आई में से, आंखों के साथ में, उन्होंने भी अपने आंखों के साथ विनती की, और उसके पिताजी ने भी आंखों में आंसू के साथ विनती की उससे कि मुझे खाओ, मुझे खाओ। द डिमन, द डिमन यानी राक्षस, द डिमन यानी राक्षस, हिमसेल्फ एंड खुद, हिमसेल्फ एंड खुद में, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप, डिमन राक्षस, हिमसेल्फ का मतलब खुद से, वाजन था, क्या था, अपने आप में क्या था, हिमसेल्फ का मतलब खुद से या अपने आप में क्या था, वाजन था। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित था, बाई में से दोबारा, किसके द्वारा, द लव यानी प्यार के द्वारा, लव यानी प्यार के द्वारा, एंड और अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह के द्वारा। लव प्यार, एंड अफेक्शन का मतलब स्नेह भी होता है, प्रेम भी होता है। यहाँ आप कुछ भी मान लो, चाहे अफेक्शन मान लो, लव एंड प्रेम, प्रेम के द्वारा, एंड और ही फेल्ट, ही उसे फेल्ट एंड महसूस हुआ, अफसोस, फेल्ट एंड महसूस, क्या महसूस हुआ, द प्लेस, द प्लेस यानी वो जगह महसूस हुई। अब ऐसा होगा, लव प्यार, एंड और स्नेह है, आश्चर्यचकित हुआ, उसे आश्चर्यचकित हुआ उसके प्यार और स्नेह पर। एंड और ही यानी उसने, ही यानी किसने, उस राक्षस ने, ही यानी उसने लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, द प्लेस, उस जगह को छोड़ दिया और वापस चला गया। उन दोनों बाप बेटों को नहीं खाया, क्योंकि उनका वो प्रेम अच्छा देखकर चला गया। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, प्रेयर्स, प्रेयर्स एंड प्रार्थना ऑफ लव, प्यार की प्रार्थना, इज यानी है, वेल यानी अच्छी, वेल यानी अच्छी है, कहाँ है, हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय में, मतलब प्रेम, प्रेम की प्रार्थना, इज यानी है, वेल यानी अच्छी, अच्छे हृदय में, किस में है, अच्छे हृदय में है, वेल यानी अच्छे, हृदय का मतलब हृदय में है। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक्स।